हेलो एवरीवन, वेलकमिंग ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंडियन आइज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की पेंटिंग के थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, जो टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। डिटेल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में जो आ सकती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है, तो किसने स्टार्ट किया। तो मिनिएचर पेंटिंग इंडिया में स्टार्टेड बाय पालास ऑफ बंगाल। और कौन से सेंचुरी में स्टार्ट किया था? 750 एडी में स्टार्ट किया था। सो पालास ऑफ बंगाल आर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। फिर व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग? मिनिएचर पेंटिंग आर द स्मॉल साइज हैंडमेड पेंटिंग which are known for their detail ब्राश वर्क। फिर चलिए हम बात करते हैं अभी पाला मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में क्या फ़र्क है? मिनिएचर पेंटिंग जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जो बुक होता है, बुक इलास्ट्रेशन करते थे पहले, उसको मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कहा जाता था। और उसमें जो पेंटिंग बनाया जाता था वो बहुत साइज़ में छोटा होता था, इसके लिए इसको मिनिएचर पेंटिंग कहते थे। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था पाला ने मिनिएचर पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग स्टार्ट किया था। तो पाला पाला के सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कौन सा है? उसका नाम है अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता इज द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पाल डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए ये। और पाला मैन्युस्क्रिप्ट की क्या साइज थी, ये आपको पूछा जा सकता है। पाल मैन्युस्क्रिप्ट की साइज क्या है? तो आप लिखिएगा 22 पॉइंट हाफ इंटू 2.14। ये है पाला मैन्युस्क्रिप्ट की साइज। और पाल मैन्युस्क्रिप्ट किस चीज़ के ऊपर लिखा जाता था? पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था। और किस राजा के टाइम में पाल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग स्टार्ट हुआ था, फ्लोरिश हुआ सबसे ज़्यादा? किंग मोहिपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। और पाल डायनेस्टी आपकी कहाँ पे है? पाल डायनेस्टी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस ये जो अंचल है, यहाँ पे ये डायनेस्टी डेवलप हुआ था। फिर पाल डायनेस्टी के बाद डेवलप हुआ जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का टाइम पीरियड क्या है? 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। ये इस टाइम में ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग डेवलप हुआ। कहाँ पे हुआ था? ये गुजरात, राजस्थान के कुछ रीजन जैसे कि मेवाड़, फिर एमपी के कुछ एरिया, ये सब रीजन में ये पेंटिंग डेवलप हुआ था 11 टू 15 सेंचुरी एडी में। ये जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, इसको अप अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। तो और आपको मैं बताऊं कि ये जो अपभ्रंश स्कूल और जैन स्कूल है, इससे ही राजस्थानी पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। इससे ही आगे चल के राजस्थानी पेंटिंग डेवलप हुआ। तो इनके जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में किन के ऊपर बेस बेस करके पेंटिंग बनाया जाता था? जैन रिलीजियन के ऊपर, और इसमें दिगंबर और सितंबर सेट्स के ऊपर पेंटिंग बनाते थे। तो और पाल में किसका बनाते थे भाई? पाल में बनाते थे बुद्धिज्म के ऊपर बेस करके ये पेंटिंग बनाया जाता था। बुद्धों के ऊपर बेस करके ये सारे पेंटिंग बनाते थे। और जैन के सबसे इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कौन सा है? ओद नियुक्तिवृत्ति, सुपाशंतचर्यम, कालिका चित्रकथा, चूर पंचशिखा, चूरा पंचशिखा। ये इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है किसके? जैन रिलीजियन के। यहाँ पे देखिए आप, ये है। देखिए राजस्थानी पेंटिंग 16 टू 19 सेंचुरी में डेवलप हुआ। कुमार स्वामी है, इन्होंने राजस्थानी पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग कहा था। और ये जो कौन से सेंचुरी में? 1916 में इन्होंने एक लेख लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने इस जो राजस्थान, फिर पहाड़ी रीजन, एमपी के कुछ एरिया में जो पेंटिंग फ्लोरिश हुआ था, इसको मेंशन करने के लिए इन्होंने राजपूत पेंटिंग का टर्म यूज़ किया। लेकिन बाद में पता चला, स्टडी हुआ बहुत सारे कुछ, तो पता चला कि ये पहाड़ी अंचल और जिसमें जो आपकी पहाड़ी पहाड़ी है ये रीजन, और राजस्थान के जो पेंटिंग है ये स्टाइलिस्टिकली डिफरेंट है, तो इसके लिए सेपरेट नाम यूज़ किया गया। जो राजस्थान में जो पेंटिंग, उसको राजपूत पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग कहा गया। और पहाड़ी अंचल के पेंटिंगों को राजपूत पहाड़ी पेंटिंग कहा गया। तो राजस्थानी पेंटिंग के जो प्रिंसली स्टेट्स है राजस्थान के, उनमें जो पेंटिंग डेवलप हुआ था वो स्टाइलिस्टिकली एक डिफरेंट थे एक दूसरे से, पूरा एकदम एक जैसे नहीं थे। सभी राजस्थान के जो मेवाड़ में जो पेंटिंग हुआ, जोधपुर में, जयपुर में,
उस बीकानेर में, इनके जो स्टाइल कोटा, बूंदी, इन सब में जो पेंटिंग डेवलप हुआ, ये एक दूसरे से अलग थे। किस विषय में अलग थे? सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अलग थे, कहीं पे कलर स्कीम के ऊपर अलग थे, इस लेकिन ओवरऑल ये एक जैसे ही थे। इसके लिए इसको एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम लोग राजस्थानी पेंटिंग बोलते हैं। तो हम, हाँ, देखिए, तो राजस्थानी पेंटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, राजस्थानी पेंटिंग के टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 16 टू 19th सेंचुरी एडी, ये है टाइम पीरियड राजस्थानी पेंटिंग का। राजस्थानी पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। कब कहा था? 1916 में। और राजस्थानी पेंटिंग डेवलप कहाँ से हुआ? राजस्थानी पेंटिंग अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग से डेवलप हुआ, जो जैन पेंटिंग है। अगर पूछा जा सकता है राजस्थानी पेंटिंग डेवलप फ्रॉम जैन पेंटिंग, पाल पेंटिंग, व्हिच वन? तो इट इज़ जैन पेंटिंग और अपभ्रंश स्कूल से। तो अर्लीस्ट राजस्थान के जो सबसे पहले राजस्थान के अर्लीस्ट सेंटर कौन सा है? व्हिच वन इज़ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग? तो ये आपकी मेवाड़, प्रेजेंट उदयपुर इज़ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, जहाँ पे राजस्थानी पेंटिंग स्टार्ट हुआ था। और आपको ये पूछा जा सकता है भाई, सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग या फिर पेंटिंग राजस्थान का कौन सा है? तो आप आंसर दोगे श्रावत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दिस इज द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ राजस्थान। फिर हम लोग बात करते हैं उसके आगे। जिस थीम्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग से क्या आ सकता है? आपको पूछा जा सकता है राजस्थानी पेंटिंग के थीम क्या थे, कौन से विषय के ऊपर बनाया जाता था राजस्थानी पेंटिंग? दैट इज भक्ति मूवमेंट के भक्ति मूवमेंट, वैष्णविज्म, गीत गोविंद ऑफ जयदेव, रास मंजरी ऑफ भानुदत्त, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, केशव दास के कॉम्पोजिशन है। फिर बिहारी सत्साई रागमाला पेंटिंग, इनके ऊपर बेस करके राधा कृष्ण लव स्टोरी, इनके ऊपर बेस करके रामायण के ऊपर भी पेंटिंग बनाते हैं। इन सब के ऊपर बेस करके राजस्थान की जो पेंटिंग है ये बनाया जाता था, और ये टिपिकल हिंदू स्टाइल ऑफ पेंटिंग था। फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग के ऊपर। तो फीचर्स में क्या है? राजस्थानी पेंटिंग 2 डायमेंशनल, फ्लैट कलर यूज़ किया जाता था, लाइन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइन की बहुत सिंप्लीफाइड लाइन यूज़ किया जाता था। फ्लैट 2 डायमेंशनल पेंटिंग होते थे, 3 डायमेंशनल नहीं होते थे, और फ्लैट कलर होता था। कि इसका मतलब क्या है? पेंटिंग में पर्सपेक्टिव का यूज़ नहीं होता था। बोल्ड आउटलाइन एंड ब्रिलियंट कलर इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली राजस्थानी पेंटिंग। ये आपको पूछा जा सकता है, बोल्ड आउटलाइन एंड ब्रिलियंट कलर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? तो आपको लिखना है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है और भी क्या था राजस्थानी पेंटिंग, आप एक बार देख लीजिए। अभी एक वास्ट लिस्ट, जैसे राजस्थानी पेंटिंग के जो पेंटिंग होता था वो कैसे, किस मीडियम में और किस टेक्निक में बनाते थे, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि एक पेपर ये लोग यूज़ करते थे राजस्थानी पेंटिंग के लिए, जिसको बोलते थे वास्ट लिस्ट। ये एक पेपर होता था, हैंडमेड पेपर, जिसको बनाते थे ये बहुत सारे हैंडमेड पेपरों को एक साथ ग्लू के साथ चिपका के डिज़ायरेबल उनके ज़रूरत के हिसाब से थिक बनाते थे, और बना के ये पेपर तैयार करते थे। उसको वाश लिस्ट कहते थे, जिसके ऊपर राजस्थानी पेंटिंग होता था। तो राजस्थानी पेंटिंग किस पेपर के ऊपर होता था, उसका नाम क्या है? वाश लिस्ट। अभी कैसे ड्राइंग करते थे देखिए, आउटलाइन और लाइन ड्राइंग इन द वाश लिस्ट वॉज डन बाई ब्लैक और ब्राउन कलर, मतलब ब्लैक और ब्राउन कलर से वाश लिस्ट के ऊपर पहले प्राइमरी ड्राइंग करते थे। पेंटिंग कलर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड मिक्सड विद ग्लू एज द बाइंडिंग मीडियम। मतलब ये मिनरल कलर यूज़ करते थे, नेचुरल कलर जो है उसको यूज़ करते थे मिनरल कलर, और समटाइम गोल्ड एंड सिल्वर भी यूज़ करते थे, और इसको ग्लू के साथ मिला के पेंटिंग में अप्लाई करते थे। कैमल एंड स्क्विरल हेयर ब्रश, मतलब कैमल और स्क्विरल हेयर जो होता है उसके ब्रश पेंटिंग में यूज़ किया जाता था। पेंटिंग को करने के लिए उसके ब्रश बनाया जाता था। और पेंटिंग एक्टिविटी वाज अ काइंड ऑफ टीम वर्क डन अंडर द सुपरविजन ऑफ मास्टर आर्टिस्ट। देखिए जी, अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा राजस्थानी पेंटिंग के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके थीम्स वगैरह पता कर लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे राजस्थानी स्कूल के जो सब स्कूल है इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, इसमें से कौन से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, राजस्थानी पेंटिंग को जियोग्राफिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, होडोती एंड डूंदर।
तो अभी मेवाड़ स्कूल में क्या-क्या आता है? मेवाड़ रीजन आपको पता है कौन सा है? मेवाड़ रीजन में क्या-क्या आता है? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। उद और मारवाड़ रीजन में आती है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। और होडोती स्कूल में आती है कोटा, बूंदी। और धुंधर स्कूल में आता है जयपुर, अलवर, आमेर। तो ये हो गए इसके सब स्कूल। आपको आपको पूछ सकता है कि कोटा, बूंदी बिलोंग टू व्हिच स्कूल रीजन? तो मेवाड़, मारवाड़, होडोती, धुंधर। तो आपको आंसर देना है होडोती। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। मेजर फिर आपके जो मेजर सब स्कूल है जो आपको पढ़ना है, इसको इनको छोड़ के और भी है बहुत सारे जो इन रीजनों में आते हैं, लेकिन मेजर सब स्कूल आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है मेवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, बूंदी एंड जयपुर। तो हम लोग आगे इनके बारे में बात कर रहे हैं अभी। देखिए, मेजर पेंटिंग्स एंड आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग्स है और इनके कौन से सब स्कूल से बिलोंग करते हैं और इनके आर्टिस्ट कौन है, ये आपको याद रखना है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप किसी भी तरीके से याद रखिए, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। आपको पूछा जाएगा राधा और बानीटनी किसने पेंटिंग किया था? तो आर्टिस्ट है निहाल चंद। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है राधा बानीटा ने किशन निहाल चंद ने पेंटिंग किया, तो कौन से सब स्कूल से बिलोंग करता है? तो वो ये है किशनगढ़। तो ऐसे यहाँ पे आपकी 5 पेंटिंग है, 5 आर्टिस्ट है, 5 सब स्कूल है। ये आपको याद रखना है किसी भी तरीके से, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो हम लोग चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेवाड़ स्कूल के बारे में। तो देखिए, मेवाड़ स्कूल जो है, मेवाड़ स्कूल में आपकी उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, ये तीनों रीजन आती है। तो इसकी अर्लीस्ट द मेवाड़ रीजन, मैंने पहले ही बताया मेवाड़ रीजन इज़ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पे आप देखो चवांद राजमाला, चवांद राजमाला जो देवगढ़ में बनाया गया था 1605 में बाय आर्टिस्ट नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने बनाया था ये चाबांद राजमाला। ये एक सीरीज ऑफ मतलब पेंटिंग है, रागमाला पेंटिंग है, चवांद रागमाला कहा जाता है इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेंटिंग है राजस्थान मेवाड़ रीजन के, जो चवांद में बनाया गया था नासिरुद्दीन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, चवांद राजमाला कहाँ से बिलोंग करता है? मेवाड़, जो या फिर जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहाँ से बिलोंग करता है? ये मेवाड़ से बिलोंग करती है। और अगर और भी पर्टिकुलर जाए तो ये देवगढ़ से बिलोंग करती है। फिर ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग कौन सा है मेवाड़ की? हमने पहले ही पढ़ा था, ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ राजस्थान कौन सा है? क्योंकि ये शावत प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये ओल्डेस्ट पेंटिंग भी है और मेवाड़ की भी ओल्डेस्ट पेंटिंग है। शावत प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये पर्टिकुलर कोई एक पेंटिंग नहीं है, ये बुक है जिसके ऊपर बेस करके पेंटिंग बनाया जाता था। ऐसे पर्टिकुलर कोई पेंटिंग नहीं है, एक बुक है जिसके ऊपर बेस करके ये लोग पेंटिंग बनाते थे। फिर बात करते हैं कौन से आर्टिस्ट किसके टाइम में कौन से आर्टिस्ट थे, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि पार्टिकुलर आर्टिस्ट कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साहिबदीन एंड मनोहर, ये 2 आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे किसके? मेवाड़ के, साहिबदीन और मनोहर। और ये किस राजा के टाइम पे थे? जगत सिंह वान के टाइम पे थे। देखिए, साहिबदीन ने कौन से पेंटिंग किया था? रागमाला, रसिक रसिक प्रिया, भगवत पुराण एंड युद्ध कुंड ऑफ रामायण। इट इज़ ये जो रामायण है, युद्ध कुंड ऑफ रामायण, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जगत सिंह रामायण। इसको जगत सिंह के रामायण भी कहा जाता था। तो आपको याद रखना, साहिबदीन ने कौन सा पेंटिंग किया था? कौन से पेंटिंग किया था? रागमाला पेंटिंग किया था, रसिक प्रिया किया था, भगवत पुराण किया था, और युद्ध कुंड ऑफ रामायण, खंड ऑफ रामायण ये भी बनाया था, जिसको हम लोग जगत सिंह के रामायण के बारे में नाम से भी जाना जाता है। फिर मनोहर और एक आर्टिस्ट थे जिसने बालखंड ऑफ रामायण बनाया था 1649 में। यार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता आपके यार कोई पर्टिकुलर यार पूछा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप याद रख सको तो बढ़िया है। अनदर आर्टिस्ट ऑफ मेवाड़ वाज जगन्नाथ हु पेंटेड द बिहारी सतसाई। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पूछा जा सकता है बिहारी सतसाई जो राजस्थान से बिलोंग करती है, ये किसने पेंटिंग किया था? तो इसके ऊपर पेंटिंग किसने बनाया था? तो जगत सिंह ने इसके ऊपर पेंटिंग बनाया था। और राजस्थान मेवाड़ रीजन में सबसे ज़्यादा जो कलर की यूज़ हुई पेंटिंग में, येलो एंड रेड, ये 2 कलर के यूज़ ज़्यादा हुए हैं। और इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सी है? मोरू रागिनी किसने पेंटिंग किया था? साहिबदीन ने पेंटिंग किया था। मोरू रागिनी पेंटिंग जो है किसने पेंटिंग किया? साहिबदीन ने पेंटिंग किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप याद रखने की कोशिश कीजिए। जो येलो मार्क किया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है।
ये देखिए मोरुडागिनी पेंटिंग साहिबदीन ने बनाया था, मेवाड़ की, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। देखिए जितने भी मिनिएचर पेंटिंग है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारे ही नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। तो आपको आपको अगर कलेक्शन पूछा जाए किसी भी पेंटिंग का, तो आप कहाँ पर भी प्रेजेंटली कलेक्टेड है, तो आप नेशनल म्यूजियम और न्यू दिल्ली में ही टिक लगाइएगा। फिर हम लोग बात करते हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा मेवाड़ रीजन में ही आती है। तो नाथद्वारा एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जो फ्लोरिश हुआ श्रीनाथ जी के ऊपर बेस करके, जो वैष्णविज्म के ऊपर बेस करके। इट वाज सेंटर ऑफ वैष्णविज्म इन 17th सेंचुरी। और वहाँ पे जो पेंटिंग डेवलप हुई, इसको कहते हैं पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग मतलब श्रीनाथ जी के पीछे जो बैकड्रॉप होता है उसको कलरफुल बैकड्रॉप बनाने का जो पेंटिंग होता है उसको पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से कलर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ? येलो एंड ग्रीन। कृष्ण के बचपन के ऊपर बेस करके, कृष्णा जी के बचपन के ऊपर बेस करके यहाँ पे पेंटिंग बनाया जाता था, मोस्टली काउ एंड ग्रीन लैंडस्केप पेंटेड इन पेंटिंग। तो अ, अभी आपको दो वर्ड में बताता हूँ। फोलियो। फोलियो का मतलब क्या है? फोलियो आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज फोलियो पेंटिंग? दैट इज इट इज ए पेंटिंग एल्बम। फोलियो मतलब पेंटिंग एल्बम। और बाहिस, रॉयल आर्का आर्का आर्काइव डे टू डे डायरीज। बाहिस मतलब रॉयल आर्काइव है डे टू डे डायरीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाथद्वारा के बाद हमारी आती है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में कौन से आते हैं? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ ये कौन से स्कूल में आते हैं? मारवाड़ स्कूल में। तो इसमें हम लोग पहले बात करते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर के जो राजा थे अनूप सिंह, इनके टाइम पे बीकानेर पेंटिंग डेवलप हुई। और आर्टिस्ट कौन से थे? उस्ताद उस्ताद अली राजा, जो दिल्ली से आए थे, रुकुद्दीन, अनूप सिंह के टाइम में। और फिर नूरुद्दीन। ये ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे किसके? बीकानेर के जो कोर्ट था इसके, ये इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे। फिर इब्राहिम नाथू साहिबदीन, ईसा अवैर ऑल्सो अदर वेल नोन पेंटर। लेकिन आपको याद रखना है उस्ताद अली राजा, रुकुद्दीन और नूरुद्दीन, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। किससे? बीकानेर से। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा आर्टिस्ट इस कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। फिर रुकुद्दीन पेंटेड रसिक प्रिया एंड दुर्गा सप्तशती। ये याद रखना, रुकुद्दीन ने कौन से पेंटिंग बनाए थे? रसिक प्रिया एंड दुर्गा सप्तशती। और इसमें इस स्कूल में सबसे ज़्यादा कलर कौन सा यूज़ हुआ? येलो। इंपॉर्टेंट पेंटिंग कौन सा है? कृष्णा ऑन स्विंग। आर्टिस्ट कौन है? नूरुद्दीन। ये आपको याद रखना है। नूरुद्दीन ने कौन से पेंटिंग बनाया था? कृष्णा ऑन स्विंग। देखिए ये पेंटिंग, ये है कृष्णा ऑन स्विंग, बनाया गया था नूरुद्दीन के द्वारा बीकानेर स्कूल से, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। फिर ये देखिए किशनगढ़। किशनगढ़ के जो पेंटिंग है, किशनगढ़ क्यों फेमस है? इनके एक पेंटिंग था राधा बनीठनी। देखिए ये वाला पेंटिंग राधा बनीठनी, जो निहाल चंद ने बनाया था, किशनगढ़ की, कलेक्शन न्यू नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है, जिसको हम लोग राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। तो हम अभी इस स्कूल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि किशनगढ़ डेवलप ड्यूरिंग महाराजा सावंत सिंह के टाइम में डेवलप हुआ। सावंत सिंह को नागरी दास भी कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरी दास कौन थे बोल के आपको तीन आर्टिस्ट का नाम दे देगा और साथ में देगा सावंत सिंह, तो राजा सावंत सिंह। तो आपको याद रखना है राजा सावंत सिंह के जो पेन नेम थे, ये था छद्मनाम जिसको बोलते हैं, ये था सावंत, ये नागरीदास। तो नागरीदास पूछा जा सकता है कौन है? तो नागरीदास राजा महाराजा सावंत सिंह थे। फिर यहाँ इनके किशनगढ़ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट कौन थे? निहाल चंद। इन्होंने कौन सा पेंटिंग बनाया? राधा बनीठनी। जो पेंटिंग मैंने आपको दिखाया राधा बनीठनी, 1778 में इनके ये बनाया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनालिसा ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के मोनालिसा या फिर इंडिया के मोनालिसा अगर कौन से पेंटिंग को कहा जाता है तो ये राधा बनीठनी ही है। और कलेक्शन कहाँ पे है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। देखिए 5 मई 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ए पोस्टल स्टाम्प ऑफ ₹20 पैसा। मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में एक पोस्टल स्टाम्प बनाया था जो 20 पैसे का। और इस स्कूल में सबसे ज़्यादा कलर कौन सा यूज़ हुआ? व्हाइट एंड पिंक। ये देखिए राधा बनीठनी पेंटिंग है, आप सब ने देखा होगा इस पेंटिंग को।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल जो अपनी है जोधपुर। जोधपुर भी मारवाड़ स्कूल में आता है जोधपुर। तो जोधपुर डेवलप ड्यूरिंग महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के टाइम पे ये स्कूल डेवलप हुआ मिड 17th सेंचुरी में। हैवी मुगल इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग। इस स्कूल में पेंटिंग, इस स्कूल के जो पेंटिंग था उसमें बहुत ज़्यादा मुगल इन्फ्लुएंस था। आर्टिस्ट कौन थे? बिरजी और दाना। तो यहाँ पे आपके दो आर्टिस्ट का नाम मिल रहा है अब, बिरजी एंड दाना। भगवत पुराण, रामायण, ढोलमरु, पंचतंत्र एंड शिव पुराण, इनके ऊपर बेस करके पेंटिंग बनाया गया। पेंटिंग किस चीज़, इस स्कूल में जो सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग बनाया गया किसके ऊपर बेस करके बनाया गया? भगवत पुराण, रामायण, ढोलमरु, पंचतंत्र एंड शिवा पुराण। और इस स्कूल के और एक खास बात है, ये नाथ संप्रदाय के ऊपर बेस करके बहुत सारे पेंटिंग बनाते हैं जिसको नाथ चरित कहा जाता है। और ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे बनाया था? मान सिंह के टाइम पे। तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नाथ चरित के पेंटिंग कौन से स्कूल में सबसे ज़्यादा हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल नाथ चरित पेंटिंग हैज़ बीन मैक्सिमम नाथ चरित पेंटिंग ऑन बेस्ड ऑन नाथ चरित हैज़ बीन डन बोल के आपको दिया जाएगा। जयपुर, जोधपुर में, उदयपुर एंड बूंदी। तो आपको इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर में सबसे ज़्यादा नाथ चरित, नाथ रिलीजन के ऊपर या फिर नाथ चरित के ऊपर बहुत सारा पेंटिंग बनाया गया था। तो इस स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सा है जो आपके सिलेबस में दिया गया है? वो है चुगान प्लेयर, पेंटेड बाय दाना। तो मोर और लेस मैक्सिमम राजस्थानी पेंटिंग में ही मुगल के इन्फ्लुएंस आए थे। लेकिन इनमें से एक स्कूल था जिसका नाम था जैसलमेर, जिसमें जैसलमेर में कोई मुगल पेंटिंग में कोई मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था। नो, अगर पूछा जाए कौन से राजस्थानी स्कूल के पेंटिंग में आपकी मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था, वो था जैसलमेर की पेंटिंग में कोई मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था। और सबसे नंबर 1 में कौन था? सबसे ज़्यादा मुगल इन्फ्लुएंस किसके पेंटिंग में था? वो था जयपुर के पेंटिंग में सबसे ज़्यादा मुगल इन्फ्लुएंस था। ये नंबर 1 था। आमेर, फिर उसके सेकंड में आमेर, फर्स्ट में लेकिन जयपुर। फिर बात करते, देखिए ये पेंटिंग है चुगान प्लेयर। चुगान क्या है? चुगान एक्चुअली पोलो जो गेम होता है इसको चुगान कहा जाता है। तो ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में कलेक्शन है, पेंटिंग बनाया दाना ने, और जोधपुर सब स्कूल है। फिर बात करते हैं धुंधर स्कूल के बारे में। तो धुंधर स्कूल जो है उसमें जयपुर, अलवर, आमेर ये सब जगह आते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर पेट्रोनाइज किया था सवाई जय सिंह ने इन 1727 एडी में। हैवी मुगल इन्फ्लुएंस इन पेंटिंग। सुतारखाना, सुतारखाना ये एक टर्म है, इसको आप याद रखिए। सुतारखाना किसको कहा जाता था? प्लेस वेयर पेंटिंग वेयर मेड एंड स्टोर। जो स्टूडियो या फिर एटलियर जिसको कहते हैं उसको सुतारखाना भी कहा, उसको सुतारखाना कहा जाता था। मतलब जहाँ पे पेंटिंग बनाया और स्टोर किया जाता था। तो ये सुतारखाना पूछा जाए अगर व्हाट इज सुतारखाना, तो देट इज प्लेस वेयर पेंटिंग मेड एंड स्टोर। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लार्ज साइज ऑफ कैनवास एंड गोर्जियस कलर यूज इन पेंटिंग। लार्ज साइज मतलब बड़े साइज के कैनवास के ऊपर कैनवास बनाया जाता था। सबसे लार्ज साइज जयपुर के पेंटिंग में ही सबसे ज़्यादा लार्ज साइज के मिनिएचर पेंटिंग होती थी। और लाइफ साइज पोर्ट्रेट भी बनाया जाता था। देखिए पोर्ट्रेट या फिर ह्यूमन फिगर, लाइफ साइज फिगर की भी पेंटिंग होती थी। कहाँ पे? जोधपुर में, जयपुर में। जयपुर में सबसे लार्ज साइज के कैनवास यूज़ करते थे। ये लार्ज बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाते थे, फुल फिगर भी बनाते थे, पेंटिंग करते थे। फ्रेस्को ट्रेडिशन ऑफ म्यूरल, जो फ्रेस्को ट्रेडिशन था म्यूरल का, जिनके जो म्यूरल पेंटिंग करते थे वो कौन से स्टाइल में करते थे? फ्रेस्को स्टाइल में करते थे, फ्रेस्को। फिर हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट कौन थे इस स्कूल के। गुमान और शिवराम, गुमान और शिवराम, ये दो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे इस स्कूल के, जयपुर के। फिर कलर कौन सा यूज़ होता था भाई? कलर होता था सेफ्रॉन, ग्रीन, येलो। सेफ्रॉन, ग्रीन, येलो, ये जो 3 कलर है, ये 3 कलर इस स्कूल के मैक्सिमम पेंटिंगों में डोमिनेंस इनकी देखी जा सकती है। इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सा है? भरत मीट रामा एट चित्रकूट ऑफ जयपुर सब स्कूल। भरत मीट रामा एट चित्रकूट ऑफ जयपुर सब स्कूल। आर्टिस्ट कौन है? गुमान, आर्टिस्ट था गुमान।
तो आपके यहाँ पे आर्टिस्ट मिल रहा है, कौन 2 आर्टिस्ट का नाम आ रही है, एक तो गुमान, दूसरा शिवराम। और पेंटिंग कौन सा है? भरत मीट रामेट चित्रकूट, ये पेंटिंग है जो गुमान ने पेंटिंग किया था। और ये स्कूल पेट्रोनाइज किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। और सूतारखाना कौन सा क्या है? सूतारखाना इज द प्लेस ऑफ प्लेस वेयर पेंटिंग मेड एंड स्टोर। और दे मेड लार्ज साइज पेंटिंग ऑन लार्ज साइज कैनवास एंड बिग साइज पोर्ट्रेट एंड फुल लाइफ साइज ह्यूमन फिगर ऑल्सो दे ड्रॉ। तो फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए भरत मीट रामेट चित्रकूट, ये वाला पेंटिंग, ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में कलेक्शन है। फिर अलवर और आमेर, ये दोनों आपके सिलेबस में तो ऐसे मतलब आपके सीबीएसई के जो सिलेबस इसमें दिया नहीं गया, लेकिन इसमें ये नाथद्वारा भी नहीं था, लेकिन इनके सैम्पल क्वेश्चन में नाथद्वारा के ऊपर क्वेश्चन आई थी, तो हम लोग इसलिए अलवर और आमेर के बारे में 2-3 लाइनें जान के रखते हैं कि अपने ओके नॉलेज के लिए, अगर इनके क्वेश्चन बन जाए इनमें से। तो अलवर जो है ये एस्टेब्लिश किया था राव राजा प्रताप सिंह ने। जो पेंटिंग डेवलप हुई थी उनके टाइम में, राव राजा प्रताप सिंह के टाइम में पेंटिंग हुआ था। और ये पेंटिंग योगा एंड योगासन के ऊपर भी बहुत सारे पेंटिंग बनाते थे। ये आप लोग पता है, योगा एंड योगासन इनके ऊपर पेंटिंग बनाया जाता था। और आइवरी पेंटिंग किसको कहा जाता है भाई? हाथी के दांत के ऊपर जो पेंटिंग बनाया जाता था, इनको आइवरी पेंटिंग कहा जाता था। इसके ऊपर भी पेंटिंग बनाते थे। तो इस स्कूल से हम लोगों ने किसी आर्टिस्ट का नाम याद नहीं रख रहे, क्योंकि बहुत सारा आर्टिस्ट का नाम हो जाएगा नहीं तो। फिर हम लोग देखते हैं आमेर के बारे में। ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ धुंधर स्कूल, आमेर से ही जयपुर सेंटर जो पेंटिंग के जो सेंटर बना था, आमेर से ही डेवलप हुआ था। तो आमेर ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ धुंधर स्कूल, जिसके और हेवी मुगल इन्फ्लुएंस था इनमें। फिर देखिए होडोती के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। होडोती जो स्कूल है उसके बारे में, होडोती में आपकी बूंदी और कोटा, ये 2 स्कूल ही आती है होडोती स्कूल में। तो पहले बूंदी के बारे में बात करते हैं। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ होडोती स्टाइल, होडोती जो स्टाइल है उसकी ओल्डेस्ट स्कूल कौन सी थी? बूंदी थी। बूंदी से ही कोटा पेंटिंग डेवलप हुआ। तो राव सुरजन सिंह के टाइम पे पेंटिंग डेवलप हुआ। फेमस फॉर लाइन वर्क इन द पेंटिंग, किस लिए बूंदी के पेंटिंग फेमस थे? लाइन वर्क के लिए, जो पेंटिंग में जो लाइन्स यूज कर किया जाता था, इसके लिए ही बूंदी की पेंटिंग फेमस है। मेजर अट्रैक्शन बर्ड्स एंड एनिमल पेंटिंग, जो इनके पेंटिंग के मेजर अट्रैक्शन क्या थे? बर्ड्स एंड एनिमल पेंटिंग, ये मेजर अट्रैक्शन थे। कलर कौन सा यूज किया जाता था? ग्रीन। कोटा के बारे में बात करते हैं। कोटा बूंदी से ही डेवलप हुआ। राजा उमेद सिंह के टाइम पे कोटा पेंटिंग डेवलप। हंटिंग पेंटिंग थीम मेनली फेमस इन दिस। तो थैंक यू। एंड हमने इस वीडियो में मैक्सिमम जितने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट टाइप के, ये डिस्कस किया।